केजरीवाल अब तिहाड़ जेल से चलाएंगे सरकार। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये आम आदमी पार्टी सोच रही है। और ना केवल आम आदमी पार्टी, बल्कि इस वक्त केजरीवाल के दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिर दिल्ली सरकार केजरीवाल कैसे चलाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि केजरीवाल के दिमाग में ये बातें आ रही है कि तिहाड़ से भी उन्हें सरकार चलानी पड़ सकती है। अब इस पूरे मामले में फिलहाल क्या हुआ है ये आपको जानकारी दें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार इस वक्त दिल्ली में और पूरे प्रदेश में एक जनमत संग्रह करवा रही है। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कुछ अहम पॉइंट्स रखे गए हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर जो दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें तिहाड़ में बैठ करके जो सरकार है वो चलानी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है, आखिर अरविंद केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा है, यहाँ दो पॉइंट्स हैं और दोनों ही पॉइंट को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आपके राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया था। कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए उन्हें 2 नवंबर को बुलाया गया था। ईडी की नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी को आशंका है कि केजरीवाल को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आपकी आशंका अगर सच साबित हुई और कोर्ट की तरफ से अगर डिसीजन आया तो फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे चलेगी। मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि सरकार जेल से ही चलेगी। अब यही वजह है कि जनमत संग्रह इस वक्त अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। केजरीवाल को समन की सूचना आने के बाद आप नेता भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश के तहत ऐसा किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग हो चुकी है और उन्हें डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी पूरे राष्ट्र भर में फैलती ना जाए। अरविंद केजरीवाल से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में या फिर प्रकरण में रडार पर आते हैं और कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आता है तो फिर क्या कुछ हो सकता है। आखिर जब अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इसका मतलब क्या है, यानी ये वो पॉइंट नंबर 2 है जिसको मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अरविंद केजरीवाल की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि लोगों से पूछकर चीज़ें करना, और वो जानते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को फेवर किया गया है, कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो अगर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कहती है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे? जी नहीं। जो जनमत संग्रह हो रहा है, यानी जो वोटिंग अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं, जो उनकी हमेशा की एक स्ट्रैटेजी रही है, जैसे कि ऑड इवन को लेकर, जैसे कि प्रदूषण के मामले में, जैसे कि जो पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो भी उन्होंने पूछा था कि क्या होना चाहिए, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में होती तो अरविंद केजरीवाल क्या करते। ये एक स्ट्रैटेजी है अरविंद केजरीवाल की। लेकिन मान लीजिए अगर लोग कहते हैं एक पूरे लॉट में कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, तो क्या वो दे देंगे इस्तीफा? नहीं, वो तब भी तिहाड़ में बैठ करके अपनी सरकार चलाने में आबदा होंगे। वो इस पे ही तुले रहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में बैठ करके जो है सरकार चलानी चाहिए। इसमें कौन उनकी मदद कर सकता है? आतिशी इस वक्त पाइपलाइन में है, आतिशी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे सोच समझ के साथ इस वक्त चल रही है, क्योंकि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं।